शिव परमात्मा के लाडले मीठे विश्व परिवर्तन के लिए विशेष रूप से चुने हुए बाबा, जिनको कहता कोटों में कोई, तो कोटों में कोई लाडले बच्चों का, जिन्होंने घर परिवार से काम आराम से समय निकाला, तो भोला बाबा राजी होके आपके कदमों में पदम जमा करता है। कदम में पदम, इससे बड़ी कोई कमाई नहीं होती। आज ब्रह्मा बाबा का लौकिक जन्मदिन है। दो तरह के जन्म हो ना, एक लौकिक जो माँ के गर्भ से हुआ, और दूसरा शिव बाबा ने अडॉप्ट किया। तो लौकिक जन्म दिन है। वैसे लौकिक जन्मदिन का कोई खास महत्व नहीं होता ज्ञान में। असल तो ज्ञान में आने वाला दिन का है। लेकिन फिर भी महान आदमियों की तो सारी बातें आती ही हैं और आदरणीय हैं। गीत में सुना बाबा आह्वान कर रहा है, बुला रहा है, आ जाओ मेरे लाल। कहाँ आ जाओ? क्योंकि बाबा मधुबन तो है नहीं। ब्रह्मा बाबा के रूप में था, वो भी चला गया। फिर दादी के अंदर आया, अब वो भी बंद। तब कहाँ बुला रहा है? सूक्ष्म वतन में। तो बाप इतना प्यारा है, सब कुछ का दाता है। तैयार हो आप जाने के लिए? बाबा बुला रहा है, तो कौन कौन तैयार हैं? अच्छा, इतने तैयार हैं। आज की मुरली में था माताओं को कि भाई पोतरे दोतरे तो याद नहीं आएंगे। क्योंकि कौन जा सकेगा? बाबा बुला रहा है तो एवरेडी कौन है? वो तो जा सकेगा जो तैयार होगा। एक तो न्यू हो भाई, ठीक से हम तो तैयार, हाँ कोड बुला लो न्यू के न्यू। लेकिन बाबा न्यू को नहीं बुलाओ, नंगड़ा न कौन बुला के राजी। तो बाबा किस रूप में तैयार करके बुलाना चाहे? भरपूर करके, कि मेरे बच्चे संपूर्ण बन के आए, भरपूर होके आए, तब मिलन मनाएं। समान से समान का मिलन, सोहत संग समान का, है ना। पान पी कोठन बने, काजर नैनन जोग है के दुआ। तो बाप समान बन के जावे, बाबा ऐसा आह्वान कर रहा है। तब देखो कौन तैयार है। समान बनने की निशानी पता होनी चाहिए। एक तो पुरानी दुनिया में किसी से कहीं लगाव तो नहीं है,
लगाव होगा तो जो कर्माखी लाड़ा कचप जाया करे ना, उड़ को नहीं सके। इसी तरह किसी में भी, किसी देहधारी में भी अगर लगाव होगा तो संपूर्ण नहीं। पुरानी दुनिया के किसी भी वस्तु या व्यक्ति, सिर्फ अलौकिक का इतना सा मार्जिन मैं समझता हूं कि जिसके याद आने से बाप याद आओ। श्रेष्ठ संग ही उसको कहेंगे जिसके संग से बाप की तरफ लगन बढ़े, उसका नाम सत्संग है। ऐसी स्मृति आवे तो कोई बुरी बात नहीं, ये एक स्टेज है। उससे अगली भी फिर आ जाएगी कि एक भी ना हो, जो कर छांच पर चढ़ना हो तो सीढ़ी लगानी पड़े, पेड़ी हो सीढ़ी हो। लेकिन छांच पर चढ़ा पीछे फिर सीढ़ी की भी जरूरत नहीं, फिर तो घूमो। इसी प्रकार कोई श्रेष्ठ आत्मा जब आप याद आने से बाप की तरफ लगन बढ़े, वो आ जा तो बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो तो फिर इसी अलौकिक परिवार में हो सके। पुरानी दुनिया का कोई व्यक्ति याद आया तो उड़ नहीं सकेंगे, वो अधूरापन। बाबा ऐसा पसंद नहीं करता कि ब्राह्मण होके शूद्र से लगाव रखे। ठीक है, तो इसमें पास हैं, कौन पास है भाई? पुरानी दुनिया का किसे तो लगाव नहीं, मेरा तो ईब हुआ हाथ उठाओ, देखा। हाँ, ईब गिनती के रह गए तो चलो डाउन। तो बाबा से प्यार है तो बाबा का निमंत्रण ठुकराना भी नहीं चाहिए ना। तो इसका मतलब तैयार हो जाओ। तैयारी का समय कितना है अब ये देखो। संपूर्ण बन के कैसे जाना है, उसके लिए के तैयारी करनी पड़ेगी। पहले तो ये देखो कि मैंने संगम युग का कितना टाइम मिला। ब्रह्मा बाबा को 33 साल मिले संगम युग के, 36 से 69 कितने साल हुए? 33 साल हुए। लेकिन 33 साल में ब्रह्मा बाबा संपूर्णता को प्राप्त हुआ। मम्मा को कितने साल मिले? मम्मा लगभग 19 साल की आई होगी ज्ञान में, और कितने साल की गई है? 65 में तो वो गई थी। 65 में तो याद रखा करो अपने बड़ों के मोटी मोटी बात तो। वो भी याद नहीं रखा करो, मेरी सासू का कनागत कच्छ है, मेरा ससुरा का बरसोदी कच्छ है, याद नहीं रखते। तो ये हैं अपने असली इष्ट, तो इनके भी मोटे मोटे के तो याद रखो। 45 साल की एज में गई मम्मा, तो उसमें तो घटाई 19 कितने साल मिले मम्मा ने? तो मम्मा भी थोड़े समय में संपूर्ण बन के गई। इसी तरह और दादियां हैं, उनका भी देखना चाहिए, लेकिन सबसे पहले अपना देखना चाहिए, क्योंकि तैयार तो हमने भी होना है। क्योंकि हम आए किस लिए हैं? हमारा लक्ष्य क्या है? क्यों आए हैं हम इस स्कूल में पढ़ने के लिए? देवता बनने के लिए आए, विष्णु की डायनेस्टी में जाने के लिए आए हैं। तो उसके लिए तैयारी क्या करनी पड़ेगी? आते ही पहले तो जो बाबा दे रहा है उसको हप करना।
हप करना माने पूरा का पूरा ग्रास्प करना है। बाबा ने के दिया है ज्ञान, जितना बाबा ने ज्ञान दिया है वो पूरा कंठस्थ करो, हृदय में धारण करो। दूसरा गुण है शक्तियाँ। पहली सीढ़ी ये है कि आप ये बाबा जो दे रहा है खजाने हैं ये, इनको ग्रहण करो, क्यों इनसे फिर अगला स्टेप आएगा। इनसे हम औरों को, भक्तों को अपना बना सकते हैं। इन खजाने, ये खजाने बांटेंगे तो ज्ञान बांटेंगे। ज्ञान कोई ना भी सुने, कोई सुनेगा कोई ना सुनेगा, फिर भी हम छांट तो लें। या कहाँ को सी टोनी है, आप खेले हो कि गोबर में कहाँ को जो कर घने गोबर में छोटी सी एक कहाँ कर टोनी हो है। न्यू पावेंगे रले मिले, कदे न्यू सोचो दो साथ ही सुनाया था, एक भी को नहीं लिखा। गोबर घनाए है, उसके लागे रहो, चोटियां तो दाब तो ही जाओ, यानी परख शक्ति का प्रयोग करो। शक्ति होगी तो परख शक्ति लगा सकोगे। तो थमना नहीं है, बाबा कहे सब तक पहुंचो। कदे आखिरी है वो हो देवता घराने का, बाट देख दाओ, कद भगवान आओगा। और हम पहले ही बैठ जाओ ना, कोई सुनता तो से नहीं, समझे। बाबा ने कही नहीं है रुकन की, एक भी उलाना नहीं दे दे। तो आप लाग रहे हो गए इस काम के। 7वें दिन तो आड़ाओ हो, 6 दिन कौन कितना ने संपर्क करके नर कितना टोए हैं, इसका रिकॉर्ड अपना अपना रखना चाहिए। तो कोई है ऐसा जो 6 दिन ढूंढता रहा हो, कोई भी 6 दिन जिसका यह लगन हो कि भाई मैं तो टूंगा, जो अपने ओर नहीं आए हैं, बाबा हुक्म दे है कि भक्तों के पास जाओ, उनको मेरा संदेश दो, क्योंकि तुम दाता भी हो संदेश वाहक भी हो। कब है ना, फिर हम तो वहाँ कोई भी एक भी मेरे ख्याल में नहीं उठा जो 6 दिन एक आध जोटा मार दो टोन का। सावित्री माता आज, अच्छा ये तो कमाल होगी भाई, ताली बजाओ सावित्री। ये हुई ना बात। न्यू हर एक, क्योंकि पहले तो हम बाबा जो दे है उसने अपने अंदर धारण करा, और वह चीज फिर हमने टोन में काम आऊंगी। वह कच्ची होंगी तो कोनी टोए जा, अगला सुनी नहीं आके देगा इससे ना मेरा, ये कच्चा है। तो इसलिए पहले जो बाबा खजाने दे है वो धारण भी करो और रेगुलरिटी भी दिखाओ, क्योंकि वे देखे हैं। आपने ना बोल देना जो आप तो लड़ रहे हैं, रूस रहे हो, वह गणे देखा आपने। आप रोज जाओ हो कि नहीं, आपकी हाजिरी वो लाऊं, समझे। अगर पक्के रहे तो वो बता देंगे हाँ ये तो भाई एक दिन भी टाड़ को नहीं करे। तो पहले पक्के बनो, क्योंकि संगठन में आपकी पहचान बनेगी। बाबा के है न सितारे हो, बाबा की आंखों के तारे हो। तो सितारे क्यों कब है, सितारा चमका करे, दूर से दिख जाएगा। आप भी दिख जाओगे, चाहे कितने लोग के आलो दिखोगे। खासकर आपके निंदक हैं, आलोचक है, वो जरूर देख लेंगे कि रोज आवे। तो एक तो पक्के बनो,
और ज्ञान में पूरा गुण शक्तियों को धारण करो। ये हथियार भी हैं, क्योंकि आगे फिर तोड़ खातिर निकलोगे तो कोई किम्मे कह देगा, कोई किम्मे कह देगा, घसड़ दे कह देगा, किरा के कह दे। एक तरह की लड़ाई में खड़े हो गए आप। घर छोड़ के बाहर निकलना, चैलेंज करना सबको, इसमें बड़ी शक्ति चाहिए। शक्ति खातिर क्या करना पड़ेगा? जो शक्तिशाली है उससे योग रखना पड़ेगा, उसके साथ कनेक्शन, उसकी सारी पावर आपके अंदर उतर आऊंगी। जय कनेक्शन ठीक होगा तो। और नहीं कदे हुए चार्जर में लाई तो बैठे रहे और वो बटन दबाए ना, कहीं भी लगे रहे योग करूं योग करूं। नहीं तो योग अगर ठीक करें हैं तो उसकी पहचान भी है। यू ज्ञान कसूता है लुकमा कोनी भक्ति की डाल, इसकी पहचान है। अगर आप सही योग करो, आपके अंदर योग बल आवेगा, बाबा की शक्ति आवेगी, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? आपकी समस्या हल होने लग जाएंगी। जिनका आपने ओढ़ तोड़ नहीं आवा था ना कि बेरना इसने किस बल सुलटू, या तो उलझन बड़ी खतरनाक होगी, उसका अपना ओढ़ भी पा जाएगा, तोड़ भी पा जाएगा, वो आपकी समस्या सुलझन लग जाएंगी। तो घर बैठे नहीं हो गया ये फायदा। और करना क्या है आपने? योग से शक्ति खींचनी है तो एक तो यह पहचान होगी, आपकी मरु मरु खत्म हो जाएगी। नहीं तो घनखरे के रहे हैं, संगम युक्त जान लग रहा है, कोई कहेगा मेरा तो गोड्डा ही दुख है, सारा दिन उस गोड्डे का जिक्र कर रही है। मेरे या बीमारी उससे की दवाइयां की चर्चा, उसका रोना रमी जाऊं। ऐसी बात नहीं, क्योंकि देखो समस्याएं तो हैं, यह बात नहीं है कि समस्या ना हो। और यू ज्ञान सब समस्या का हल है। मैं भी समस्याओं में था, न्यू नहीं मैं हूं बातें किस वाली तारू। मेरी समस्या जब हल होगी तो थारी क्यों नहीं हो जाएंगी? मेरा भगवान के दूसरा है और मैं केवल डाल का आदमी हूं, इससे दुनिया का आदमी, बाल बच्चेदार आदमी, कुंबा पालनिया, धंधा करनिया, नौकरी करनिया। जब मेरी समस्या सारी खत्म हो जाए, आपकी क्यों नहीं होंगी? इसका मतलब आप योगदान देखो नहीं तो आपके अंदर शक्ति आवेगी, और जिसमें शक्ति आवेगी वो डरे को नहीं, दूसरे डरने लग जाएंगे। शुरू में आओगे तो आप डरोगे, कई लुकमा में लुकने छिपने का खेल भी होया करे ना, तो शुरू मानिए वो खेल खेले, फलानी तो नहीं देखा है, फलाना तो नहीं देखा है, लुकमा होंगे। लेकिन जब आप योगी बन जाओगे, आपके अंदर शक्ति आ जाएगी, फिर दूसरे लुकने लग जाएंगे। पहले आप लुको थे, फिर और लुकेंगे। अकाव हवा फिर टोकेगी, चुपड़ी हड़े भगवान आ रहा, या हिम्मत आ जाएगी टोकन की, पहले को नहीं आओ। तो ये पहचान है आप योगी हो के नहीं हो, आपके अंदर पावर आई कि नहीं आई। और डरने लग जा, फिर कोई आपका दौरे को नहीं आओ। और कच्चे रहोगे इतने, चिड़िया आवेंगी चूंडन खातिर, कच्ची पत्ती हो ना, उनके चिड़िया चूंड लिया करें। नहीं जो इतना लंबा अनुभव है मेरा, मेरे पास आनिए है नए आवन, वो तो न्यू कहेंगे फलाना मन न्यू बोला, दकड़ी न्यू बोली, और मेरे तो कोई नहीं बोलता। नहीं तो नहीं होना चाहिए भैया, तो पुराना योगी है कि मैं पूछना हो तो इसने पूछा, नया के बेरा एक भी ना हो मेरे दौरे। जिस दौरे आवे है, जिसने कहो है या पहचान है कि वो कच्चा, समझ में आई? पक्का होंगे आप उन दौरे जाओ। जो कर फाग में क्या आगरा क्यों भीतर बाढ़ रही है, वो न काट बाहर
समझ में आई? भाग में करया करने तो आप तो रोकेंगे, आप कहोगे भाई सुनो, दो बात सुनो। ये पहचान है शक्तिशाली आत्मा की। तो पावर बढ़ाओ, आपका चेहरा खिला हुआ होगा, चेहरा खिला हुआ होगा तो अगले नु सोचेंगे यार कि मैं बहुत राजी हो रही है, कि मैं देन आई है, इनका कि मैं बांटना होगा, बांटना आई, खुशी में तो बांटेगा ना। और जब मुंह लटका के डगर गए तो नहीं या कि मैं मांगेगी कि मैं मांगना आई होगी, इसलिए बचेंगे। तो ये पहचान है, प्रैक्टिकल पहचान है। तो पहले आप बाबा जो ज्ञान गुण शक्तियां दे है, खजाने दे है, वो लो। लेन खातिर लगन तो जाना पड़ेगा क्लास में, है ना। एक दिन भी मिस हो गया तो नहीं हो जाएगा आज तो खजाना रह गया। यह लगन है अच्छे स्टूडेंट की। तो बाबा टीचर है तो आप स्टूडेंट हो ना। तो बढ़िया स्टूडेंट वो होगा जिसका एक दिन के भी बड़ा दर्द होगा, आज मेरा नक के लकड़ गया होगा, ऐसा है। कौन कौन है ऐसे? ये तो अच्छे तैयार हो गए, अच्छी बात है भाई। नहीं तो क्या कर रहे हैं, ये बुआर आ गया, एक भी नहीं इसका काम लगे रहो। बाबा छूट गया, क्लास छूट गई, जो सीख क्या था वो भी खत्म, रड़म पड़म। फिर एक तो कटाई आ गई, फिर एक बिना खत्म। संगम युग मुश्किल तो थोड़ा सा तो ऊंचाया था, वो भी पछेता सा। एक तो 36 में आ गई है, दादियां थी, बड़े बड़े भाई थे कुछ, उन्हें कितना संगम युग मिल गया, भगवान कितना मिल गया। इसलिए फर्क है, वो तैयार हो गए। उनकी उम्र बेशक बढ़ी जाओ, उनका चेहरे पे शिकन को नहीं आवे, उदासी को नहीं आवे। ये आप मधु बन जाओ तो देखो ना, बड़े फरिश्ता से हैं, और उम्र में बड़े बड़े भी हैं, दादियां भी हैं, बड़ी बहनें भी हैं, भाई भी हैं, लेकिन कोई उदास नहीं क्या। तो ये मैं तुलना इसलिए कर रहा हूं कि मैं अभी आंख बनवाने गया था जिंदल हॉस्पिटल में। बाबा ने कुछ दिखाण खातिर, कुछ सिखाण खातिर भेजा कर मैंने, क्योंकि किसी देदारी से तो मेरी पालना हुई को नहीं। बाबा के टचिंग करेगा के किते भेज के दिखाओगा, अकूड़े दिखा सीख। तो उड़े देखा मैंने तकरीबन 60 से 70 80 कुछ ऊपर भी होंगे इस उम्र के बुजुर्ग आदमी, माताएं भी भाई भी, निरे बुजुर्ग। और उन वो कर्मचारी हैं कि मैं पूछे सुने को नहीं गन करया ने, रूके मारेंगे कई बार। उनके साथ भी एक आध कोई युवा बच्चा पाओगा। मेरे साथ जो कि राजकुमार जी थे तो यूँ लगे भाई, तो मैं सोचूं ये किसी न किसी बुजुर्ग के साथ हैं ना। तो एक बूढ़ा बनवानिया, एक बूढ़ा उसके साथ जानिया, तकरीबन इसे तारा ने भी देखे होंगे। उड़ा वो पूरा भर जा हाल सा, उन कुर्सियां पर निरे बुजुर्ग। अब बाबा ने क्यों दिखाए मेरे तई कि मैं तो मतलब था ही भाई, हकीम को अगर ज्ञान की बूंद डाल दी जा तो यूं भी जैसे बुझे हुए दीवे हैं, ये भी चस जा। तो आप अपने गांव में गली में ढूंढो इस तरह की आत्मा है, उनकी ना तो घर में पूछ रंदी, कोई उनकी मानना न सुने न। आँख इसलिए बनवान भेजते हैं, ना तो ना भी भेजे कि यू अपने आप बाथरूम में डगर जा। ना कौन पकड़ पकड़ ले जा उन्हें।
एक आदमी और ना खूंडे का, जहाँ तो उन बनवान खातिर कर लिए हैं। तो बाबा ने मेरे को दिखाया, तो आप लोगों से मैं कहूँ अपनी अपनी गली में, गांव में उनकी सेवा करो। सुने तो गा बड़ा ऊंचा है, फिर भी ट्राई तो करो। वह बेचारे बहुत खुश होंगे कि उन्हें इस उम्र में सारी उम्र धंधा करा, इब उन्हें ना बेरा करा के। पिछली बात है कोई सुने तो बीती हुई पुरानी बात बताने लग जाएंगे, आगे का उन्हें कोई निशाने का बेरा कोई नहीं, कोई लक्ष्य का पता नहीं। तो इसलिए बड़ा रहम आया। तो आप लोग ऐसे सेवा करो उनकी भी, क्योंकि ये सेवा होगी निस्वार्थ। ये देखा, आलोचना नहीं करूं, ज्यादातर सेंटर्स पर न्यू देख की सेवा करें कि ये काम आओगा, इसकी सेवा करो ये फिर काम आओगा। आज की मुरली बाबा ने कहा स्वार्थ वाली नहीं सेवा, सेवा करो लेकिन स्वार्थ उसमें ना हो, वो फलीभूत होएगा। तो आप लोग ऐसी सेवा करो। अपनी पाठशाला का तो है नियम, ये है कि हम किसी लोभ के वश नहीं करते किसी के, नहीं तो और किसी VIP बुला लें, लीडर बुला लें और उनकी कि वो कोई फायदा करेंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल बाबा ने भेजा। मैं मेरी भी आंख तो बननी थी, लेकिन उड़े दिखाने खातिर भी ठीक था।